Hello viewers, welcome to Educating You. In this video, we are going to start Lucian's book. Everyone knows it's a miraculous book for any competitive exam, whether it is SSC, bank or any other one exam. Lucent is the best. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें हम करेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और करने का तरीका क्या होगा कि मैं इसके कंप्लीट थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी होंगे उनका मीनिंग भी जानेंगे, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी एनहेंस होगी। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि फिलॉसफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। सेक्युलर, किसी कंट्री को हम सेक्युलर कैसे कहेंगे? वो कंट्री सेक्युलर होती है विच इज नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन, मीन्स ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक, अ कंट्री दैट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर। एक ऐसी कंट्री जिसकी गवर्नमेंट और उसका लीडर लोगों द्वारा चुना गया हो, वो कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री होती है। जो टर्म है पॉलिटिकल साइंस, वो इंटीमेटली रिलेटेड है एक वर्ड पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स वर्ड कहां से बना? एक ग्रीक वर्ड पॉलिस से वर्ड पॉलिटिक्स बना। पॉलिस का मतलब ए सिटी स्टेट। अब सिटी स्टेट क्या होता है? एंशिएंट ग्रीस में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जनरल फॉर्म को सिटी स्टेट कहा जाता था। देन द सोफिस्ट कौन होते थे? टीचर्स ऑफ विजडम। पर्टिकुलरली कौन कौन थे? प्रोटैगोरस एंड जॉर्जियंस। प्रोटैगोरस और जॉर्जियस एथेंस में टीचर्स ऑफ विजडम थे। इन्होंने सबसे पहली बार एक पॉलिटिकल थ्योरी को लिखा था। इनके बाद सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल आए। इन्होंने उनकी रिसर्च को कंटिन्यू रखा पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स को कंसर्न में रखा जो स्टेट में फेस कर रहे थे। एरिस्टोटल कौन है? द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर। एरिस्टोटल द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने अपने टीचर प्लेटो को भी पीछे छोड़ दिया और उनके टीचर के भी टीचर यानी कि सोक्रेट्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट भी कहा जाता है, जबकि मनु को फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मनु ने एक बुक लिखी थी मनुस्मृति, और मनुस्मृति फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इंडिया है। फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इंडिया कौन सी है? मनुस्मृति। देन कौटिल्य आए, चाणक्य। इन्होंने जो ये मनुस्मृति बुक थी जो कि मनु ने लिखी थी, इस मनुस्मृति को इन्होंने और फॉर्मुलेट करा अपनी थिंकिंग से और इसे और कॉन्क्रीट फॉर्म दी और एक नई बुक तैयार कर दी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अ वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि कौटिल्य ने लिखी। इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल की एक बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स। उन्होंने इसमें मैन के बारे में लिखा है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग एक पॉलिटिकल एनिमल है। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और ये एक सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसमें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिस्टम में कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो रिपब्लिक है, इंडिया की जो रिपब्लिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में रन होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करा गया था। और ये इंडिया में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये एडॉप्ट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और इंडिया में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को
ऐसे इमेजिन करके चलता है कि वो फेडरल इन स्ट्रक्चर होनी चाहिए। फेडरल मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके यूनियन में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन अब सब स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स के लिए उन्हें अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो सेंटर लेवल पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और वे मिलकर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और इस काउंसिल के अकॉर्डिंग्स में ही प्रेसिडेंट अपना वर्क करेंगे। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर thus वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन विद द प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस काउंसिल के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के, और ये सब मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। सिमिलरली स्टेट के अंदर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? गवर्नर। और गवर्नर के लिए भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और ये लोग मिलके गवर्नर को एडवाइज करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, और बाकी की पावर पार्लियामेंट हैंडल करता है। और पार्लियामेंट ही है जिसके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम माइनर चेंजेस ये उसमें कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फुल इंडिपेंडेंस देता है जुडिशरी को, कॉम्प्ट्रोलर को। कॉम्प्ट्रोलर मतलब ये एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव होती है जो कि कंट्री के फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को ओवरसी करती है, मतलब कंट्रोल में कर रखती है अपने। एंड ऑडिटर जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है, एंड चीफ इलेक्शन कमीशन, इन सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल इंडिपेंडेंस देता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंट्री का नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब भारत गणराज्य। गवर्नमेंट टाइप सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल न्यू दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिपेंडेंस 15th August 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये यूनियन टेरिटरी बढ़कर अब 8 हो गई हैं। तो इंडिपेंडेंस कब मिली थी इंडिया को? 15 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था इंडिया में? 26 जनवरी 1950 को। लीगल सिस्टम, इंडिया के लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे प्राइमरी सोर्स है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट while Prime Minister is the head of the government and runs office with the support of Council of Ministers who form Cabinet Ministry. President head of the state होता है, Prime Minister head of the government होता है जो कि ऑफिस को रन करते हैं with the support of Council of Ministers, और Council of Ministers क्या बनाते हैं? Cabinet Ministry. Legislative branch कौन सी है? इंडिया का लेजिस्लेचर में एक तो लोकसभा है जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, दूसरा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और ये दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसकी जुडिशियल ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे एपेक्स बॉडी है इंडियन लीगल सिस्टम की, जो कि अदर हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैग डिस्क्रिप्शन। फ्लैग डिस्क्रिप्शन में नेशनल फ्लैग एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है जिसका फर्स्ट जो इसमें रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके टॉप पे
सैफरन होता है मतलब केसरी, मिडल में वाइट और बॉटम में डार्क ग्रीन कलर, और इसके सेंटर में एक वाइट बैंड बना हुआ है नेवी ब्लू कलर का व्हील टाइप। और ये व्हील किस चीज की इंडिकेशन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये अशोक चक्र एट सारनाथ, सारनाथ में अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करता है ये नेवी ब्लू व्हील। नेक्स्ट है नेशनल डेज। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मतलब महात्मा गांधी जी का बर्थडे। तो ये 3 दिन हमारे नेशनल डेज हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सबसे प्राइमरी लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सबसे प्राइमरी लॉ होता है जिसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे पूरी कंट्री बेस्ड होती है। एक एक्सेप्शन को छोड़ के जो कि यूनाइटेड किंगडम है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इंडिया के पास तो एक बहुत ही इलैबोरेटेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एडॉप्ट करा गया था। अब हम पढ़ते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सेम चीज कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करा गया था। और ये ऑपरेशन में कब आया मतलब ये भारत में लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये इंडिया में लागू हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या है, तो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स हैं। इन तीनों को मिलाकर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और टाइम टू टाइम इसमें कुछ कुछ माइनर चेंजेस होते रहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मी फॉर टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो पढ़ा वो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन था और कल से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी।